राजधानी के सेवा योजन कार्यालय के परिसर में मेगा शो स्वरोजगार शिविर का किया आयोजन। मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ। मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार करने वाले लाभार्थियों को चेक किया वितरित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड एडवेंचर फेस्टिवल में लिया हिस्सा। पर्यटन पर आधारित लगाई गई प्रदर्शनियों का किया अवलोकन। उत्तराखंड में जनसंख्या कानून को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, उत्तराखंड के हित में जो होगा उसे लागू किया जाएगा। जहां जहां जनसंख्या का घनत्व बढ़ने की बात आ रही है, पर्यावरण समेत अन्य बिंदुओं पर हम होमवर्क कर रहे हैं। और गदरपुर के ग्रामीण ने सड़कों की खस्ता हालत को लेकर निकाला पैदल मार्च। खेमपुर की जिला पंचायत की सदस्य कुमारी सुमन सिंह ने की शिरकत। विभिन्न गांव से आए लोगों ने लिया हिस्सा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करेंगे जो पंजाब से निकलकर सामने आ रही है। पंजाब में अब बताएं कि सिद्धू ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा इन्होंने भेजा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से सिद्धू का इस्तीफा जो है वो निकलकर सामने आया है। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें। उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है और आई विल नॉट इन एनी वे सिद्धू। अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। आपको बताएं कि उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से हेलीपैड सेवा जो है वो शुरू होने वाली है। 1 अक्टूबर से हेली सेवा जो है वो शुरू होगी उत्तराखंड में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि हेली सेवा के लिए आज से ऑनलाइन बुकिंग जो है वो भी शुरू होने वाली है। यूकाडा ने की है हेली सेवा संचालन की पूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हेली सेवा के लिए आज से ऑनलाइन बुकिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और 1 अक्टूबर से ये जो लाभ है वो लोगों को मिलेगा। बढ़ेंगे आगे। राजधानी देहरादून के सेवा योजन कार्यालय के परिसर में स्वरोजगार शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर खादी ग्रामोद्योग विकास मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार करने वाले लाभार्थियों को चेक भी वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी का ये कहना है कि स्वरोजगार के क्षेत्र में लोगों को लाभ देने के लिए सरकार कई योजनाएं जो है वो चला रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि स्वरोजगार योजनाओं का सरलीकरण के लिए ये कदम उठाया गया है। तो वहीं लाभार्थियों का ये कहना है कि मैंने अपने काम के लिए इस योजना के अंतर्गत 10 लाख का लोन लिया था। इस योजना से मुझे बहुत लाभ भी मिला है और मैंने 4 और लोगों को रोजगार दिया है। इस योजना के बारे में मैं और भी लोगों को जागरूक कर रहा हूं ताकि इस योजना से और भी लोग लाभ उठा सकें। इस प्रकार के जो स्वरोजगार मेले हैं वो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के बहुत सारे ऐसे नौजवान
ऐसी बहनें जो अपना रोजगार करना चाहते हैं, अपने रोजगार को स्वरोजगार के माध्यम से पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लोगों को भी रोजगार देना चाहते हैं, तो इस प्रकार के मेलों से निश्चित रूप से उन सभी को लाभ मिलेगा। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड एडवेंचर फेस्टिवल में हिस्सा लिया और साथ ही पर्यटन पर आधारित लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी उन्होंने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पर्यटन परियोजनाओं के विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक पर्यटन सुविधा और निवेश प्रकोष्ठ का निर्माण किया जाएगा और साथ ही शहरी विकास विभाग और आवास विभाग विशेष रूप से उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों के लिए बहुस्तरीय कार लिफ्ट स्थान स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि नवंबर 2021 में कुमाऊं के रामनगर में साहसिक कार्य पर निवेश सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। खेल विभाग की ओर से पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान पर्यटन विभाग को सौंपा जाएगा। हमारी सरकार के जितने भी प्रस्ताव हैं, जितने भी हमने आगे के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उन सब में पर्यटन हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे प्रदेश की मूल अवधारणा में पर्यटन है। हमारा पर्यटन विश्व स्तर का हो, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और सभी विभागों को हमने इस प्रकार के निर्देश दिए हैं कि अगले आने वाले 10 वर्षों में हम टूरिज्म के क्षेत्र में कितना काम कर सकते हैं। तो वहीं विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक माहौल जो है वो गरमाने लगा है। आपको ये बताते चलें कि उत्तराखंड के जो प्रभारी हैं वो दुष्यंत गौतम ने विपक्ष पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की बात करने वाले गांधी परिवार ने किसी भी हिंदू से शादी नहीं की है और साथ ही दुष्यंत गौतम ने कहा कि नेहरू कभी खुद को हिंदू नहीं मानते थे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और प्रियंका ने हिंदू से शादी नहीं की है और आज हम लोग की संस्कृति ने उनको जगह जगह जनेऊ पहनकर घूमने को मजबूर कर दिया है। यह हमारी जीत है। तो वहीं उत्तराखंड में जनसंख्या कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के हित में जो होगा उसे लागू किया जाएगा। सीएम धामी ने आगे कहा कि जहां जहां जनसंख्या का घनत्व बढ़ने की बात आ रही है, पर्यावरण समेत अन्य बिंदुओं पर हम होमवर्क भी कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि प्रदेश सरकार ने इस बात पर चिंता जताई है कि जनसंख्या में तेज वृद्धि से राज्य के कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, जिसके चलते उन स्थानों से कई समुदायों का पलायन भी हो रहा है। इस मामले में सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को समस्या के समाधान के लिए एक एहतियाती कदम उठाने के जो है वो निर्देश दे दिए हैं। जहाँ जहाँ जनसंख्या का अगर एक घनत्व बढ़ने की बात आ रही है, तमाम जगह पर इस प्रकार की बात आ रही है, हमारे पर्यावरण की बात आ रही है, उस सब पर हम लोग विशेष रूप से काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने अलग से अपना होमवर्क कर रहे हैं और जैसे पूरा हो जाएगा आप सब। तो वहीं स्मार्ट सिटी के नाम पर राजधानी देहरादून को विकसित करने का दावा खुद विकास भवन देहरादून के सामने सड़कों पर बहता हुआ नजर आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में चंद कदम की दूरी पर सड़क में बहते गंदे पानी को देखकर स्थानीय राजपुर रोड विधायक खजान दास इस कदर नाराज हुए कि डीएम और एसडीओ को मौके पर ले जाकर जमकर लताड़ लगाई और साथ ही एक हफ्ते के भीतर सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया तो फिर किसी भी हद तक जाने की बात भी उन्होंने कह डाली। तो वहीं स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि लगातार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार विभाग जो है वो सूद नहीं लेता है। ये साफ है कि विकास की गंगा विकास भवन के बाहर ही अब बह रही है। गंदा पानी बह रहा है और विकास भवन के सामने का ये नज़ारा है। आपको बताएं कि सड़क का ये जो विकास है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड के देहरादून से निकलकर ये तस्वीरें हैं जो सामने आ रही है और लगातार आप देखिए कि ये लापरवाही है जो आप देख सकते हैं।
तो वहीं चप्पल पहने युवक आपको एक अजीबोगरीब दिख रहा होगा कि पैरों पर चप्पल से लेकर चेहरे तक जब आपकी निगाह पहुंचेगी तब आपके मन में सिर्फ एक ही ख्याल होगा कि आपको इस युवक की मदद करनी चाहिए। यह गरीब दिख रहा है लेकिन चेहरे पे आप मत जाइए, यह आपके हंसते खेलते जीवन को सड़क पर लाकर खड़ा कर सकता है। आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल इस चेहरे के पीछे जो शख्स है उसका नाम विजेंद्र कुमार है। विजेंद्र कुमार और मनोज कुमार को एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। यह दोनों बीमा पॉलिसी के प्रतिनिधि बनकर प्रलोभन देकर ठगी करते थे। देहरादून के रायपुर निवासी हरि सिंह रावत से 30 लाख की ठगी में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। शहर दिल्ली का निवासी है। साथ ही साथ जो ऐसे लोग होते हैं जिनको लालच देकर उनके अकाउंट खुलवा लेते हैं और साथ ही साथ उसका एटीएम कार्ड और अन्य पासबुक वगैरह रख लेते हैं, उसकी एवज में उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज देते हैं। तो इस तरह से इसमें एक अभियुक्त साथ में जो सहयोगी था उसको भी गिरफ्तार किया गया। अन्य लोग की भी जानकारी आई है जो डेटा विभिन्न ऐप्स के माध्यम से शेयर करके डेटा निकाल कर और जो है ऐसे लोगों को डार्क वेब पर या अन्य जगहों पर बेचते हैं जहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि जिस तरह की जानकारी है कि जो भी फ्रॉड हो रहे हैं वादी को उसकी सूचना बताने के बाद विश्वास में लेते हैं, चाहे उसका नाम पता बताकर, चाहे उसकी पॉलिसी का नंबर बताकर या अन्य ऐसी जानकारी देते हैं जिससे कि पीड़ित को विश्वास हो जाता है। तो ये जानकारियाँ ये विभिन्न प्लेटफॉर्म से ऐप्स के माध्यम से जो थर्ड पार्टी डेटा शेयरिंग होती है वहाँ से ये सोर्स लेकर और इसको ये प्रयोग करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से कोटद्वार के बीच सिद्धबली जनशताब्दी अब शुरू होने से अब गढ़वाल एक्सप्रेस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। उत्तर रेलवे की ओर से इस आदेश के दिशा निर्देश के अवसर पर रेलवे के अधीनस्थ अधिकारियों को मिले हैं। दोनों ट्रेनों का समय एक ही होने के कारण इसे जो है अब बंद कर दिया गया है। गढ़वाल के रेल यात्रियों को कोरोना की मार अभी तक झेलनी पड़ रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान 22 मार्च 2020 से लगे लॉकडाउन के बाद से कोटद्वार नजीबाबाद के बीच की रेल सेवाएं समेत दिल्ली तक चलने वाली मसूरी और गढ़वाल एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया था। तब से कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर सिद्धबली जनशताब्दी के अलावा सभी पैसेंजर्स और एक्सप्रेस सेवाओं का संचालन जो था वो बंद है, जिससे गढ़वाल के रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण काल से पहले कोटद्वार और नजीबाबाद के बीच लोकल रूट पर 4 पैसेंजर ट्रेन जो थी वो चला करती थी। तो वहीं देश के कोने कोने में इन दिनों नशे के पुलिस की ओर से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है और साथ ही अभियान चलाकर नशे को रोकने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में बनबसा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां करीब 6 किलोग्राम नशीली पदार्थ समेत 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की बात हुई है। आपको बताते चले कि गिरफ्तारी चेकिंग अभियान के दौरान की गई है। फिलहाल तीनों आरोपियों को अब जेल भेज दिया गया है। आज दो बड़ी कार्रवाई हमारे जनपद में की गई है, जिसमें एक बनबसा में सबसे पहले एसएसबी और जो हमारी बैराज पुलिस चौकी है बनबसा थाने के द्वारा इनके द्वारा जॉइंट रूप से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसमें लगभग 3 किलो 300 ग्राम के आसपास चरस मिली है। तो दूसरी कार्रवाई पाटी थाना क्षेत्र में हुई है, जिसमें पार्टी के पास में ही जब लोहाघाट से आते हुए एक गाड़ी को उन्होंने चेक किया तो 2 व्यक्ति उनको गिरफ्तार किए, जिनके पास लगभग 2.5 किलो से कुछ अधिक मात्रा में, यानी कुल मिला के लगभग 6 किलो के आसपास, थोड़ा सा कम ये चरस की बरामद हुई, जिसमें 3 मुलजिम हमने गिरफ्तार किए हैं, उनको अब जेल भेजा गया। तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के खिलाफ युवा कांग्रेस का महाअभियान की शुरुआत करते हुए अब हस्ताक्षर अभियान जो है वो चलाया, जिसमें उन्होंने देश में बेरोजगारी के चलते युवाओं को रोजगार दिलाने की मांग की है। आपको बताते चले कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तुलसी चौराहे पर खड़े होकर जोर जोर से नारे लगाए और बेरोजगार बैनर पर एक नंबर भी लिखा है, जिसमें बेरोजगार नौजवान अब मिस कॉल दे सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व द्वारा ये जो बेरोजगारी मुहिम चलाई गई हस्ताक्षर अभियान करके, तो एक टोल फ्री नंबर अपने यूथ कांग्रेस द्वारा जारी किया गया 7669040884 करके। जितने भी बेरोजगार साथी हैं इनसे हम एक नंबर टोल फ्री नंबर में मिस कॉल करवा रहे हैं, जो कि एक कार्ड के आधार पर मिल रहा है ये। और हम ये चाहते हैं कि देखो ये भाजपा की सरकार जब तक ये काबिज हुई है, ये ना तो युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है और ये
जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं सब धीरे धीरे बंद करवा रही हैं और सरकारी कंपनियां बेचने का काम कर रही हैं। और देखिए आने वाले 2022 के चुनाव में सभी युवा साथी मिलकर जो भी भाजपा की सरकार या गद्दी पर बैठी है इनको उखाड़ फेंकने का काम देखो ये युवा करेंगे। धन्यवाद। तो वही नशे के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए 250 बच्चों ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया है और नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया है। इस दौरान लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित भी किया गया है। आपको बताते चले कि प्रतियोगिता में प्रथम आए मनोज दोशात को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। तो वहीं कार्यक्रम के आयोजक उधम सिंह नगर पुलिस फिजिकल वॉलंटियर और विशेष सहयोग संकल्प फाउंडेशन की टीम ने ये किया है। तो वहीं इस मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि इस क्षेत्र में नशे के खिलाफ जो बच्चों ने अभियान चलाया है वह एक सराहनीय पहल है और अगर कोई नशा करता या बेचता हो तो उसकी सूचना तुरंत जो है वो पुलिस प्रशासन को दे दे। आज दौड़ आयोजित किया गया है गुलरपुर से दिनेशपुर। इसमें लगभग 250 बच्चों ने प्रतिभा किया और इसमें जो संकल्प ग्रीन हेल्प फाउंडेशन है, वॉइस एशिया और जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं जनपद लेवल पे, उसमें से ललित मोहन और आपके अनुज कुमार, प्रीतम, ये 3 काफ़ी लोगों ने इसमें बहुत अच्छा सकारात्मक सृजनात्मक सहयोग प्रदान किया है। इस आयोजन से जो आपने समस्या बताई उसका निराकरण होगा। जहां एक तरफ विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वहीं ये सारे दावे धरातल पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की जहां सड़कों की हालत बेहद खस्ता है, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने यहां पैदल मार्च निकाला है, जिसमें खेमपुर के जिला पंचायत के सदस्य कुमारी सुमन सिंह ने भी शिरकत की। इस दौरान विभिन्न गांवों से आए लोगों ने हिस्सा लिया। तो वहीं कुमारी सुमन सिंह ने कहा कि गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नाम की चीज दिखाई ही नहीं देती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी खराब हो चुकी है। जी, केंद्र सरकार और यहाँ के स्थानीय विधायक से मैं कहना चाहूँगी और उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूँगी कि आपके यहाँ की सड़कें आप शायद देख भी चुके हैं कि कितनी ख़राब हैं और यहाँ की हालात कैसे हैं और आए दिन यहाँ पर कितनी ही दुर्घटनाएं होती आ रही हैं। आप सब आते हैं, दुर्घटनाओं में जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है उनको सहानुभूति देते हैं और चले जाते हैं। ये बधाई के पात्र हैं हमारे जागरूक लोग, हमारे जागरूक जनप्रतिनिधि जो खराब सड़कों के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि सड़कों को ठीक किया जाए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हम लोग टैक्स पेयर्स हैं इस देश के, ये हमारा अधिकार है कि हमें अच्छे सड़कों पर चलने का अवसर मिले। और सरकार, मौके की सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए हमारे क्षेत्र के हमारे ग्रामीण लोगों से ये अधिकार छीनने का। तो वहीं गदरपुर के निजी कॉलेज में बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति के नए पदाधिकारियों का गठन हुआ है और वर्तमान सदस्यों ने नए सदस्यों का जोरदार स्वागत भी किया है। इस मौके पर समिति के वर्तमान अध्यक्ष शंकर चक्रवर्ती ने बताया कि लगभग 50 साल से हम लोग कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं और बंगाली समुदाय के उत्थान के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष निर्मल सरकार ने कहा कि हम लोग कर्मचारी रहते हुए देश और समाज की सेवा तो करते ही हैं। देखिए, हमारी समिति जो है कंटिन्यूअस शिक्षा पे प्लस जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर कार्य कर रही है और शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा जोर भी है। हम चाहते हैं कि शिक्षा बढ़े और अगर शिक्षा बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो है जो कुरीतियाँ हो रही है वो धीरे धीरे उसमें कम आएगा, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ जागरूकता आती है और जागरूकता जैसे ही आएगी वैसे ही अपने आप ही जो है कुरीतियाँ जो है कम हो जाएंगी। एक्चुअली क्या है, जो हमारा ये कर्मचारी संगठन है ये हम लोग सड़क पर नहीं उतर सकते, क्योंकि हमारी कर्मचारी होने का ये बाध्यता है कि हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते और जिस कारण से हम अपने जो और हमारा मातृ संगठन है कल्याण समिति, उनको हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो एक आंदोलन सृष्टि करें। पिछले 7-8 साल से हमारा ये संगठन जो कल्याण समिति था वो बंद था, वो किसी एक व्यक्ति के पास था और वो उस तरह से वो आंदोलित नहीं हो पा रहे थे। परंतु इस बार नया गठन हुआ है और चूँकि वो हमारी मातृ संगठन है तो हम उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप एक ऐसा आंदोलन सृष्टि करें।
तो वहीं गांधी ग्लोबल फैमिली सोसाइटी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद मसूरी पहुंचे, जहां पर इफ्टा के कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी आजाद का भव्य स्वागत किया। गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि संस्थान के माध्यम से गांधी जी को विचारों के साथ जवानों के बलिदानों और उनकी ओर से देश हित में किए गए कार्यों को भी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि राजीव गांधी के समय पर विशाल किसान आंदोलन कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया गया था, जिस पर कांग्रेस के सरकार को झुकना पड़ा और अपने निर्णय को वापस लेना पड़ा। और उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर देश की सबसे पुराना प्रदेश है। देश के सभी राज्य जो है कई साल पुराने हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो 100 से ज़्यादा साल पुराना है। अगर जम्मू कश्मीर का विकास होना चाहिए तो वहाँ पर संपूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो भी उसे देना होगा। तो हम उसका सहयोग देते आए हैं, देते रहेंगे। हम विपक्ष के नेता के रूप में भी मैंने राज्यसभा में कई भाषण किए हैं और मैंने यही अवसर दिया था माननीय प्रधानमंत्री के सामने। मैंने सदन में छह ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि 6 दफ़ा अंग्रेज़ों के वक़्त में आंदोलन हुए थे, तकरीबन 1-1.5 साल के वक़्त में, और 6 के 6 दफ़ा अंग्रेज़ों को वापस लेना पड़ा। तो मैंने कहा उनको, और मैंने अपना उदाहरण भी दिया था कि राजीव जी के वक़्त में भी 88 में उन्होंने इन्हीं टिकाइट के फादर ने किया था, और हमारा भी पैरेलल था। मैं जनशक्ति था, इंचार्ज था उस रैली का, हमने भी 10 लाख की रैली करी। तो वहीं पेशावर कांड के नायक और स्वतंत्रता सेनानी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर 1 अक्टूबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पौड़ी जिले में आने वाले हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के पैतृक गांव में उनकी स्मृति में प्रतिमा का अनावरण और स्मारक का लोकार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने आएंगे। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जानकारी के मुताबिक कि सहकारिता विभाग से संचालित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 5 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण के चेक महिला स्वयं समूह को वितरित करने के साथ घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ कर महिलाओं को घसियारी किट भी बांटी जाएगी। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।